तीन, पहली लक्ष्मी, दूसरी गौ माता और तीसरी बेटी। 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे हो। लक्ष्मी, कोई ट्रेन में आया, शर्ट उतारा, पोछा लगाया, तुमने उसको 2 रुपए निकाल कर दे दिए, 10 रुपए निकाल कर दे दिए। वो 10 रुपए लेकर गया, अगले स्टेशन पर उतरा, उसने कोई नशे की वस्तु खरीद ली, सूंघ सूंघ कर, पी पी कर, नशा कर कर कर, और मालूम पड़े उसकी उम्र थी 100 साल, मर गया 20 साल में। उसके मरने में 10 रुपया तुम्हारा लगा है, इसलिए भोगना तुमको पड़ेगा, तुम भोगोगे, उसके भोगना है। तुमने सहयोग करा उसके मरने में, लो। हमारे हिंदू धर्म में एक रीति है, अदालत में क्रम है, अगर कोई किसी को प्रोत्साहित करता है सुसाइड के लिए, सबसे पहले उसी को पकड़ा जाता है। उसी तरह ऊपर भी ये लिस्ट चलती है, तुमने 10 रुपए दिए और उसने आगे चलकर खा खा के गंदा पान कर करके मर गया, तो वो तो जैसा यहाँ वैसा वहां। सीधी सीधी बात। गवर्नमेंट रिटायर कब करती है? 60 की उम्र में। तो यहाँ दशरथ जी के यहाँ लड़का कब हुए थे? भगवान राम जी कब हुए थे? 60 की उम्र में। नंद बाबा के यहाँ कृष्ण कब हुए थे? 60 की उम्र में। दत्तात्रेय जी के यहाँ कपिल देव कब हुए थे? 60 की उम्र में। आंतरिषि के यहाँ दत्तात्रेय भगवान का प्रकटे 60 की उम्र में। 60 की उम्र में आने के बाद दशरथ जी के घर में राम आ गए, 60 की उम्र में आने के बाद नंद बाबा के यहाँ कृष्ण आ गए। तो हमारे यहाँ भी तो गवर्नमेंट वही करती है, 60 की उम्र में रिटायरमेंट कर देती है। क्यों? क्योंकि अभी तक तुमने परिवार के लिए बहुत कुछ करा, अभी तक तुमने बच्चों के लिए खूब करा, अब 60 के हो गए, ढोलक मंजीरा बजाइए, स्कंद पुराण में जाकर बैठ जाइए। 60 की उम्र के हो गए, जाइए यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हो? अभी तक परिवार के लिए, कुटुंब कबीले के लिए, नाते रिश्तों के लिए बहुत कर लिया, अब जाओ, अब कथा में बैठो, सत्संग करो, भजन करो, तो क्या साहब डबल से कहीं चांस मिल जाए नौकरी वापिस, तो लगा दी जाता है कि अभी तक इसका पेट नहीं भरा है, लगाओ वापिस लगाओ। 60 का होने के बाद भी बच्चे ब्याह गए, बहुएं आ गई। कई लोग कहते हैं टाइम नहीं, तो बच्चों की शादी हो गई, बहुएं आ गई, अब तो छोड़ो रे, अब तो छोड़ो। उसके